डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे नॉन नर्सिंग के करंट अफेयर्स के बारे में। टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में अपन बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, डीएसएसबी के अकॉर्डिंग, और आप ये भी बोल सकते हो कि नॉर्थ साइड में भी ये भी आपके क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। क्या पता आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। मैंने पिछले सेशन में या पिछले वीडियो में 50 टॉप 50 करंट अफेयर्स 50 प्लस टॉप थे। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आप वीडियो एक बार ज़रूर देखना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए अपन बात करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें एक बार ज़रूर। चलिए अपन आज बात करते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, इंडिया टू होस्ट मैन एशिया कप क्रिकेट इन 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया होस्ट करेगा आपके 2025 का मेंस एशिया कप क्रिकेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनता है। इंडिया क्या करेगा? होस्ट करेगा मेंस एशिया कप क्रिकेट इन 2025। 2025 में मेंस एशिया कप क्रिकेट का होस्ट कौन होगा? इंडिया, अपनी इंडिया होगी। चलिए आगे बात करते हैं। आईआईटी मद्रास एम्स टू मेक इंडिया ग्लोबल चेस पावर हाउस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईआईटी मद्रास है जो बना रही है एक ग्लोबल चेस पावर हाउस। आईआईटी मद्रास, याद रखना, आईआईटी मद्रास एक ग्लोबल चेस पावर हाउस। ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ग्लोबल चेस पावर हाउस कौन बनाने जा रहा है? आईआईटी मद्रास। इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025 का होस्ट कौन होगा? इंडिया। आगे बात करते हैं अपन, गगन नरंग नेम्ड चैप डे मिशन फॉर पेरिस 2024 ओलंपिक्स। के गगन नगन जी है, उन्होंने चैफ डे मिशन 2024 के नाम को दिया है, या अपन बोल सकते हैं उनको ये नाम दिया जाता है गगन नगन चैफ डे मिशन फॉर 2024 ओलंपिक्स। 2024 के ओलंपिक्स को चैफ डे मिशन किसने नाम दिया था? गगन नरंग ने। आगे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मनालो मार्क्वेज हेड कोच ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में इंडियन फुटबॉल टीम के नए कोच बने हैं मनालो मार्क्वेज। याद रखना, मनालो मार्क्वेज हेड कोच ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडियन फुटबॉल टीम के हाल ही में नए हेड कोच कौन, मुख्य कोच या हेड कोच कौन बने हैं? मनालो मार्क्वेज। आगे बात करते हैं, ये तो क्वेश्चन सभी को पता है। मनु भाकर विंस हिस्टोरिक ब्रॉन्ज इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल। मनु भाकर विंस हिस्टोरिक ब्रॉन्ज इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल जीता था एयर, अपन बोल सकते हैं पेरिस ओलंपिक में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइजीरिया की डो ओकोंजो इवेला को 15 फरवरी 2021 को विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अपन ऐसे बोल सकते हैं, को ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, WTO विश्व व्यापार संगठन इसको बोलते हैं। विश्व व्यापार संगठन का प्रेजेंट महानिदेशक कौन है? डॉक्टर ओकांजो इवेला को, नाइजीरिया की हैं। 15 फरवरी 2021 को प्रेजेंट में यही है, WTO विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक है। याद रखना, डॉक्टर ओकोंजो इवेला को 15 फरवरी 2021 को विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इसे जो आपके डीएसएसबी का एग्जाम हुआ था 2019 में, ये पूछा गया हुआ था क्वेश्चन कि 2019 तक आपकी विश्व व्यापार संगठन का WTO कौन है? विश्व व्यापार संगठन का WTO कौन है, या महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक कौन है? तो ये पूछा जा सकता है कि आपके विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक कौन है? नाइजीरिया की है डॉक्टर ओकोंजो इवेला को 15 फरवरी 2021 को विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्यों द्वारा संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्किम संविधान
36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत भारत का 22वें राज्य बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2019 में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, याद रखना। सिक्किम संविधान अधिनियम 1975 के तहत भारत का 22वां राज्य बना है। सिक्किम कौन सा अधिनियम? 36वां संशोधन हुआ है और उसमें भारत का 22वां राज्य सिक्किम बना है, याद रखना है। इसमें पूछा जा सकता है कि सिक्किम कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत का 22वां राज्य बना है, तो 36वां संशोधन, याद रखना। 36 आपको बस ओनली फॉर 36 याद रखना, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। सिक्किम को किस अधिनियम के तहत भारत का 22वें राज्य बना है, तो 36 आपको याद रखना। ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और आगे अपन नेक्स्ट बात करते हैं। ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को इंग्लैंड से अपनाया गया है, याद रखना। इंग्लैंड, अपन बोल सकते हैं कि इंग्लैंड से भारत की एकल नागरिकता को इंग्लैंड से ब्रिटेन से अपनाया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान अर्थात इंग्लैंड से ली गई है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। इंग्लैंड ना देके आपको ब्रिटेन पूछा जा सकता है, ब्रिटिश पूछा जा सकता है, तो याद रखना ब्रिटेन से या इंग्लैंड से ली गई अर्थात इंग्लैंड से ली गई है। भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन, याद रखना। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को इंग्लैंड से अपनाया गया है, ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। भारत की एकल नागरिकता का संविधान कहाँ से अपनाया गया है? इंग्लैंड या ब्रिटिश से अपनाया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को इंग्लैंड से अपनाया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान अर्थात इंग्लैंड से ली गई है। भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के पहले अध्यक्ष बी पटाभी सीतारामैया थे। भोगराज, अपन बोल सकते हैं बी भोगराज पटाभी सीतारामैया का जन्म 24 नवंबर 1880 को हुआ था, याद रखना। भारत की सदन समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? बी पटाभी सीतारामैया या भोगराज पटाभी सीतारामैया है, जो इनका जन्म 24 नवंबर 1880 को हुआ था, याद रखना। भारत की संविधान सभा के सदन समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? बी पटाभी सीतारामैया थे। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं अपन, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक बार इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करना। संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू जी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू जी आपके संविधान सभा की पहली महिला थी या पहली महिला अध्यक्ष थी, पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरोजिनी नायडू जी थी जो संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, याद रखना। संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आधुनिक ओलंपिक, अपन बोल सकते हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक या पेरिस ओलंपिक जो पेरिस में होते हैं, लंदन में होते हैं, पेरिस ओलंपिक, याद रखना। पेरिस ओलंपिक का जनक किसे माना जाता है? पियर डी कॉर्बिटिन, याद रखना। पियर डी कॉर्बिटिन आधुनिक ओलंपिक के दूरदर्शी और संस्थापक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना डियर फ्रेंड्स। पूछा जा सकता है एग्जाम में, आधुनिक खेलों का जनक कौन है? आपके पियर डी कॉर्बिटिन। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे माना जाता है? पियर डी कॉर्बिटिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जा चुका है आपके 219 में, ये पूछा गया हुआ है क्वेश्चन, तो ध्यान रहे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीदरलैंड ने पहला FIH हॉकी महिला विश्व कप 2024 जीता। ओमान के मस्कट में खेले गए पहले FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप में नीदरलैंड ने भारत को हराकर फाइनल जीता है। फाइनल मुकाबले में भारत को नीदरलैंड के हाथों 7-2 से हार का सामना करना पड़ा। भारत की तरफ से ज्योति छत्री 20वां मिनट और रुताजा दादासो पिसल 23वां मिनट ने गोल दागे थे, मतलब ये ने 23वें मिनट में और 20वें मिनट में ये गोल दागे थे।
7-2 से हार का सामना करना पड़ा था इंडिया को। नीदरलैंड ने पहला FIH 2024 जीता, याद रखना पहला FIH से आप याद रख लेना, नीदरलैंड ने ये जीता है पहला FIH 2024 ने। किसको हराया था? भारत को हराया था और नीदरलैंड ने जीता था, याद रखना, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कितने से हारी थी? 7-2 से हार का सामना करना पड़ा था। एक बार और पढ़ लेते हैं अपन। नीदरलैंड ने पहला FIH हॉकी 5th महिला विश्व कप, याद रखना, महिला विश्व कप 2024 जीता ओमान के। ये भी पूछा जा सकता है कि FIH सबसे पहले, ये भी पूछा जा सकता है फिर सबसे पहले, ये भी पूछा जा सकता है सबसे पहले FIH कहाँ पे खेला गया है? तो ओमान के मस्कट में, याद रखना, ओमान के मस्कट में खेले गए पहले FIH हॉकी महिला विश्व कप में नीदरलैंड ने भारत को हराकर फाइनल जीता है। फाइनल मुकाबले में भारत को नीदरलैंड के हाथों 7-2 से हार का सामना करना पड़ा था। भारत की तरफ से ज्योति छतरी और रुताजा दादासू पिसल ने गोल दागे थे 20वें मिनट और 23वें मिनट में, याद रखना। हॉकी इतिहास में, याद रखना, हॉकी इतिहास में पहला महिला विश्व कप 1974 में आयोजित हुआ था और नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को फाइनल में हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा चुका है आपकी 2000 अपन बोल सकते हैं 21 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आपके जो DSSB का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, 2019 में हुआ था ये एग्ज़ाम, उसमें भी ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट बनता है आपके एग्ज़ाम में। हॉकी इतिहास में पहला महिला विश्व कप 1974 में आयोजित हुआ था, याद रखना। हॉकी इतिहास में पहला महिला विश्व कप कब आयोजित हुआ था? 1974 में। ये भी पूछा जा सकता है कि कब आयोजित हुआ था? 1974 में। और किसने जीता था? नीदरलैंड ने। नीदरलैंड ने जीती थी पहला महिला विश्व कप, पहला महिला हॉकी विश्व कप जीता था, याद रखना, हॉकी विश्व कप जीता था। किसने जीता था? सबसे पहले नीदरलैंड ने। और 2024 में FIH हॉकी किसने जीता था? नीदरलैंड ने। अर्जेंटीना को फाइनल में हराकर ये खिताब अपने नाम किया था और अर्जेंटीना को हराया था नीदरलैंड ने, याद रखना। और अपन अगले वीडियो में बात करेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के बारे में, पूरी की पूरी स्पोर्ट्स से रिलेटेड उसका अपन सोपड़ा साफ करेंगे, पूरे के पूरे A to Z क्वेश्चंस अपन बात करेंगे जो भी आपके स्पोर्ट्स में होते हैं। ये भी बोल सकते हैं कबड्डी हो गई, आपके क्रिकेट हो गया, IPL हो गया 2024, उनते भी से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। और आपके कबड्डी, फुटबॉल हो गई, हॉकी हो गई, उससे सारे के सारे क्वेश्चंस की अपन डील करेंगे। बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाला है, उसको एक बार शेयर ज़रूर करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।